अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक और झटपट सी बन के फटाफट तैयार हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि चिकन कढ़ाई की तो बहुत वैरायटी है, लेकिन उसमें से एक रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत डिफरेंट और यूनिक है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया है। अच्छा, ऑयल जो है ये चिली ऑयल है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अंदर मैंने 750 ग्राम जो है चिकन ऐड करी है, यानी कि 3 पाव, और उसको अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मज़े की बात है कि इसके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया। तो इस कढ़ाई की यही बात है कि इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं होगा, जो कि तकरीबन हर कढ़ाई के अंदर ऐड होता है। इसको हमने फ्राई इतने अच्छे से कर लिया कि इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल में फिर टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर डालने के बाद इनको 15 से 20 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। जैसे ही ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसकी स्किन को जो है रिमूव कर देंगे, और स्किन को रिमूव कर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीन्स कि अगर कहीं मोटा मोटा टमाटर हो तो आप उसको चमचे की मदद से हल्का हल्का, जैसे कहते हैं ना, कूट लेंगे। बस फिर इसके अंदर जो है हरी मिर्चें ऐड करेंगे, बारीक वाली। फिर चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद स्पाइस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च। अच्छा, कढ़ाई का मज़ा ही है कि इसके अंदर आप कम स्पाइस यूज़ करो। इसका जो अपना टेस्ट होता है, फ्लेवर, उसमें ज़्यादा, मतलब ऑथेंटिक कढ़ाई के अंदर इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। बस हमने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका अपना फ्लेवर जो आएगा ना, वो ग्रीन चिल्लीज़ का ज़्यादा अच्छा आता है, और टमाटर का। फिर इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, और काली मिर्च कुटी हुई, पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर जो है कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कढ़ाई में कसूरी मेथी आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, लेकिन आप इसको मेरे कहने से ऐड कीजिएगा इस रेसिपी के हिसाब से। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस फिर लास्ट में हम इसके अंदर जो है ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे दम पे रखने से पहले, और कटी हुई अदरक नींबू के साथ इसको हम गार्निश कर लेंगे, और बस फिर इसको सर्व कर देंगे। अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए, नान के साथ, चपाती के साथ, जैसा आपको पसंद आए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।